अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग में से कुछ लोग मुझको जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, मेरा नाम मोहम्मद कमर खान है और मैं आपके बीच का बच्चा हूँ। यहीं पे रहने वाला गोंडी शिवाजी नगर के अंदर। पूरी ज़िंदगी यहीं गुजार दिया मैंने। और जब जो रही बात इलेक्शन क्यों लड़ना, क्या तैयारी है मेरी, तो सन 2017 में जो नगर सेवक का इलेक्शन हुआ था, उसमें 2024 एमएलए का इलेक्शन, उसमें मैंने एमएम के लिए काम किया था। और उसको देखते हुए एमएम पार्टी ने मुझे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया यूथ का। और अभी मुझको जिम्मेदारी दी गई है कि आप यहाँ के लोगों को इकट्ठा करो, यूथ को कनेक्ट करो। साथ ही साथ मुझे बताया गया कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना तो आपकी तैयारियां बताओ। तो मैंने अभी अपना इलेक्शन तैयारी शुरू कर दिया। 137 138 दोनों वार्ड से किसी भी एक वार्ड से मैं लड़ना चाहता हूँ फिलहाल। और जो लड़ने के पीछे रीजन है ना, तो मैं एक इस्लामिक पॉइंट पे लेके जाऊंगा आप लोगों को बताने के लिए कि हजरत सलाउद्दीन सुल्तान सलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हर फिरके को वली मानते हैं, जो जिनको सब जानते भी हैं, आपका फरमान है कि जिस शहर में बच्चा चोरी करे, आप फरमाते हैं जिस शहर में बच्चा चोरी करे उस शहर के हाकिम का हाथ काट दो। तो मेरे शहर गोंडी के अंदर जहां मैं बचपन से रह रहा हूँ, वहां मैं देख रहा हूँ बच्चा सिर्फ चोरी नहीं करता है, यहाँ का बच्चा बहुत सारे गलत काम कर रहा है और क्राइम में मुलविस है, नशे में मुलविस है, बहुत सारे गलत काम में मुलविस है। तो यहाँ के जो हाकिम है इस वक्त के ना, तो अगर वो हजरत सुल्तान सलाउद्दीन का दौर होता तो अब तक उनका हाथ कट गया होता। तो वो सब देखते हुए अगर मैं एज अ मुस्लिम, अगर मैं एज अ इंसान यहाँ खड़ा ना हूँ, इलेक्शन ना लड़ूं और यहाँ के लोगों को सुधारने का मैं ना करूँ, तो फिर मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। तो लोगों के बीच में एज अ मीडिएटर, बीएमसी और लोगों के बीच में एज अ मीडिएटर काम करना चाहता हूँ, जो पब्लिक के जो राइट्स है उनको दिलाना और बीएमसी से जो काम निकालना है या पुलिस चौकी से जो काम निकालना, मैं वो काम करना पब्लिकली चाहता हूँ, बिला फीस अभी लिल्ला, कोई 1 रुपया लिए बगैर। अल्लाह ने मुझे खुद इतना अता किया कि मुझे किसी की दलाली करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई हराम खोरी करने की जरूरत नहीं है। जो मुझे जानते हैं लोग, मुझे अच्छे से जानते हैं कि बचपन से अल्लाह ने मुझे हलाल पर रखा है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे आगे हलाल पर रखेगा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ कौम की फलाह व बहबूदी है, मुझे उनके खिदमत करना है। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। मैंने आज तक जिसको सपोर्ट किया हूँ, कहीं ना कहीं अगर वो गलत निकल गए, उसकी वजह से मैं आज ये स्टेप ले रहा हूँ कि मुझे खुद को इलेक्शन लड़ना है। नहीं, सबसे पहले आप देंगे जो आपको बोला जाएगा। मैं जो मेरे सीनियर्स हैं एमएम के अंदर, जो भी मुंबई प्रेसिडेंट्स वगैरह है या इम्तियाज जलील साहब हैं या उनसे भी ऊपर जो अपर लेवल में, अगर उन्होंने जो सीट दे दी मुझको 137 या 138, मैंने दोनों पे अपनी पसंद जाहिर की कि मैं दोनों से लड़ सकता हूँ, दोनों से लड़ने सक्षम हूँ मैं, कि दोनों के अंदर मेरे इक्वल कॉन्टेक्ट्स हैं, दोनों वार्ड के लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, वहीं पे रहा हूँ मैं। तो जहां से भी मुझको टिकट दे वहां से लड़ूंगा इंशाल्लाह से, और लड़ूंगा नहीं, जीतूंगा इंशाल्लाह। आपके बीच जाने वाले देखिए, मैं अपने इलाके की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, बट ये फैक्ट है कि मेरे इलाके के गोंडी के अंदर क्राइम बहुत ज्यादा है। ये जो पिन कोड मुंबई 400443 है ना, आप पूरे इंडिया में निकलेंगे शायद टॉप पे आएगा या टॉप 5 में आएगा जो क्राइम यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे क्राइम सिर्फ नशा नहीं है, यहाँ पे क्राइम बच्चों के थ्रू जो करवाई जाती है ना, धांधली या दादागिरी या क्राइम, मर्डर, हाफ, बड़े सारे क्राइम आपको गोंडी के अंदर मिल जाएंगे इस वक्त। और ये करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन इनकी वजह से हमारा गोंडी बदनाम होता है। जबकि वो लोग भी अच्छे हैं, लेकिन उनको सुधारने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है। जैसे बच्चे नशा करते हैं, उनके लिए रिहैब सेंटर ही नहीं है, उनके लिए रिहैब सेंटर ही नहीं है। तो रिहैब सेंटर बनने का काम हमारे नेताओं का है और हमारे बीच में जो सोशल वर्क है उनका, लेकिन आज तक मैंने एक रिहैब सेंटर देखा नहीं गोंडी के अंदर। जीत का गोंडी के लिए मेरा सबसे पहला काम बच्चों के एजुकेशन पे काम करना। अच्छा, मैं इसके भी आपको इस्लामिक पॉइंट पे लेके जाऊंगा हजरत यूनुस रहमतुल्लाह के बारे में। आप किसी बुजुर्ग के बारगाह में, आपकी कौम जो थी ना उस वक्त, तो भूख के बहुत कहा था वहां पे, और खाने पीने की चीजें नहीं थी। तो आप अपने पीर मुर्शिद के पास गए, आपने फरमाया कि मुझे मेरी कौम के लिए खाना दे दो। आपने 3 मरतबा कहा कि मैं क्यों ना इल्म दे दूं मैं, तो आपने कहा नहीं खाना दे दो। फिर तीसरी मरतबा आपने कहा मैं क्यों ना इल्म दे दूं, आपने कहा नहीं मुझे खाना दे दो। तो आपने खाना ला के दे दिया, लेकिन जब क्या लोगों ने खाना खाया, फिर खाना खत्म हो गया, फिर लोग वही हालत में थे। तो फिर आप आए, बोले नहीं मुझे या सैयदी मुझे इल्म अता कर दो। तो आपने फरमाया इल्म जरूरी है, ना कि खाना। इल्म होगा तो लोग अपने आप अपने घर वालों पे, पूरा अपने जितने सोसाइटी का काम कर लेंगे। तो मेरा सबसे पहला मकसद होगा एजुकेशन पे काम करना, यहाँ से क्राइम खत्म करना, यहाँ के बच्चों को सुधारना। क्योंकि जो बच्चे बिगड़ते वो खुद अकेले नहीं उस पर जूझते हैं, उनके पूरा घर जूझता है, उनका पूरा एरिया, उनकी पूरी चौल, उनकी सोसाइटी जूझती है। वो एक बच्चा पूरे मोहल्ले को परेशान करता है, अगर वो बच्चा सुधर जाए पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। तो मेरा मकसद वही होगा इंशाल्लाह से। मुझे क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? एक्चुअली पहली बार आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। मैं इलेक्शन में पहली मरतबा खड़ा हो रहा हूँ भाई, बट मैंने इलेक्शन में कैंडिडेट को देखा है, सपोर्ट किया, लड़वाया है, और मैंने बहुत सारे सपोर्ट किए। तो मैंने देखा लोगों को क्या चाहिए, यहाँ के लोगों को पैसा नहीं चाहिए। मैंने किसी को इलेक्शन में पैसा नहीं दिया, ना लोग पैसा लेते हैं। चंद लोग जो काम करते हैं बेचारे, जो अपना वक्त
देते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उनके वो मुआवजा लेते हैं जो उनका हक बनता है। अपना काम ना छोड़ के हमारे पीछे लगे रहते हैं, उनका पैसा देना हमारा हक बनता है। तो जो लोग बताते हैं ना कि नगर सेवा में 1 करोड़ चाहिए या एमएलए में 5 करोड़ चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब झूठ बात है। मैंने खुद देखा है, हमारा इलेक्शन आपने देखा, एमएलए इलेक्शन हमने कुछ खर्चा नहीं किया, हमारा पूरा इलेक्शन 5-7 लाख में हो गया होगा, ये हम गरीबों ने जो पैसा देके लड़वाया। तो गोवंडी के लोगों को पैसा नहीं चाहिए, गोवंडी के लोगों को काम चाहिए, एजुकेशन चाहिए और सेफ्टी चाहिए। मैं अगर 138 से लड़ता हूं या 137 से लड़ता हूं तो मेरे पास 4 से 5 रोड इनको ब्लॉक करना है। मेरे को एक नशे की चीज अंदर आ नहीं सकती है। जब चीज अंदर नहीं आएगी नशे की तो बिकेगी कहां से, लोग करेंगे ही नहीं। अगर 4-5 लड़के बैठा दूं यहाँ पे रात में तो कोई चीज एंट्री आ ही नहीं सकती। तो पहला मेरा मकसद होगा पूरा रोड ब्लॉक कर दो, हर चीज की कोई चीज अगर एंट्री होती है तो पूरी इसकी पैकिंग चेकिंग होना चाहिए। गोवंडी के लोग होगा, आप अच्छे कैंडिडेट चुनिए, पढ़े लिखे चुनिए, पढ़े लिखे भी साफ चुनिए। कोई दागदार, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आपके लिए काम करे, ना कि अपनी जात के लिए काम करे। तो बस यही मकसद है मेरा कि अच्छे लोगों को चुनिए। आपके भविष्य का सवाल है और गोवंडी के बच्चों का सवाल है, उनके जो नशा खत्म करना है, क्राइम खत्म करना है।